नमो नमो अर्हन्ताण नमो नमो सिद्धाण नमो नमो आयर्याण नमो नमो अछायाण नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंच नमोकारो संवपावपणासनो मंगलानंच सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि को नमस्कार, वंदन, प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव। 5 परमेष्टियों की हमारे यहाँ चर्चा है। परमेष्टि जो परम इष्ट है हमारे लिए, इस जीवन के लिए उत्तम पुरुष है। 5 अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये कोई व्यक्तिगत पूजा नहीं है, ये गुण पूजक है। और ये नमस्कार मंत्र जो है सब मंत्रों का मंत्र महामंत्र है। कहते इस नमस्कार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की रचना हुई है, जन्म हुआ है। यह अनादि अनंत है, और अनादि अनंत है तो भी तीसरे चौथे आर्य में के लिए तो भरत क्षेत्र के लिए तो वहाँ तक ही है। बाकी छठे आर्य में का मंत्र नहीं, आगे उसके आगे भी नहीं, वो उत्सर्ग निकाल चढ़ते हुए। तो शाश्वत की दृष्टि जो है नौकार मंत्र की, वो महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा है। तो ये 5 है जो इष्ट, ये हमारे लिए मार्गदर्शक है। सिद्ध भगवान छोड़ हमारे मार्गदर्शक है। ये मार्गदर्शक अर्हंत तीर्थंकर ने जो देशना के माध्यम से दिया है, तो जिन धर्म में, जिन देशना में जगह जगह धर्म और कर्म की बातें बिखरी पड़ी है, तो जगह जगह देने का कारण परमात्मा फरमा रहे, जब तक कर्म स्वभाव नहीं समझ पाओ और कर्म क्या है ये नहीं समझ पाओ, तब तक धर्म का जन्म हमारे जीवन में नहीं होता है। जगह जगह पर ही लिखा है कर्म की बातें, जानकारी दी है। कर्म सिद्धांत में भी ये सच बात है। कर्मणेव जायते जंतु कर्मण्यैव म्रियते सुखम दुखम भय शोकम कर्मणि जायते। जन्म मरण सुख दुख भय शोक क्रोध जो कुछ भी होता है वो कर्म से प्रकट होता है। कर्म बंध वो भी वर्तमान में है, कर्म उदय वो भी वर्तमान में, कर्म के निर्जरा वो भी वर्तमान में है, और कर्मों का आना वो भी वर्तमान है। सारी बात वर्तमान में है, भूत भविष्य। वर्तमान में जो कर्म किया गया है वो आत्मा के साथ बंध कर, जब उसका आत्मा के साथ रहने का कालमान समाप्त हो जाता है तो वो फल देने के लिए उदय रूप में आता है। फल देने के लिए ज्ञानी उस फल को चखते नहीं, अज्ञानी चखते हैं। ज्ञानी उस उदय के साथ नहीं जुड़ते, इस कारण वे निर्जरा होकर चले जाते हैं। पर अज्ञानी उदय में जो आकुल व्याकुल हो जाता है, उदय के साथ जुड़ जाता है, तो ज्ञानी के तो बस वो एक समय की भूल है, और समय समय करते भूल करते करते अनादि से यहाँ तक आए हैं। तो वे कह रहे हैं जो कुछ भी है, जन्म मरण सुख दुख भय शोक आदि जो कुछ भी उदय में है, वो अतीत में किए हुए कर्मों का फल देने के लिए आया है। जब बंद किया
और जब उदय आया, इसका बीच का जो काल है उसको स्थिति कहते हैं, स्थिति बंध। हर कर्म की अपनी अपनी स्थिति है और वो हमारे परिणामों पर टिके, तीव्रता और मंदता। तो परमात्मा महावीर जी ने जिन देशना में जो बताई बात कर्म सिद्धांत में भी है, आगमों में है, अध्यात्म जगत में भी है इसकी चर्चा। तो कल हमने आपको बात बताई थी कि जो कर्म है हमारे, तो वे अलग अलग प्रकार के हैं बंध के कारण। एक अब साता वेदनीय का जो बंध है उस बारे में कल चर्चा की थी हमने थोड़ी बहुत। साता वेदनीय बंध का कारण अनुकंपा। कोई दुखी है, दुखी के प्रति अनुकंपा भाव है, पर इतने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए उसके दुख को दूर करने का अगर प्रयत्न किया जाए तो साता वेदनीय का बंध है, तब वो अनुकंपा कहलाता है। निश्चय खाली वाणी से नहीं होता है, एक कार्यान्वित करना पड़ता है। दूसरों को दुख ही ना हो ऐसा हम व्यवहार करें तो उसमें आई है वो अनुकंपा। दया की चर्चा करी हमने कि औरों के सुख के लिए हम अपने सुखों को त्याग करें, वस्तु का त्याग करें। तो औरों के उपकार के लिए हम अपने वस्तु का त्याग करें, पर इनडायरेक्टली इसमें निज आत्मा पर उपकार हो रहा है। तो ज्ञानी जन करते हैं, जोड़ने में सुख नहीं है, छोड़ने में सुख है। अनादि से जोड़ते आए, अर्थात अनादि का अगर जितना जोड़ा इकट्ठा किया जाए तो 3 लोक भी कम पड़ रहे हैं, इतना जोड़ा है हमें। ज्ञानी जन कहते हैं औरों को सुख देने हेतु, उन औरों के ऊपर उपकार करने हेतु छोड़ने में सुख है। साता वेदनी का बंध होता है। भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी देशभक्ति में, मेवाड़ की रक्षा के लिए सारा धन लुटा दिया, त्याग दिया। देशभक्ति है और राष्ट्रभक्ति है। तो कल एक तो अनुकंपा के बारे में चर्चा की, दूसरी दया की जो अभी बताई हमने, तीसरा है हमारे यहाँ सराग संयम, प्राणी रक्षा तथा इंद्रिय विजय। इसका नाम है सराग, शुभ राग जो देवगुरु धर्म के प्रति होता है वो शुभ राग। प्राणी रक्षा तथा इंद्रिय विजय जो की जाती है उसका नाम सराग संयम है। सराग संयम से ही, संयम यानी 5 इंद्रियों पर कंट्रोल, अशुभ में नहीं जाने देना अपनी इंद्रियों को। आज तक जो अशुभ में जाती रही, 18 पाप स्थान में जाती रही, तो 5 इंद्रियों को पाप से बचाकर पुण्य में लाना, उसका नाम सराग संयम है। प्राणी रक्षा में जीव अपनी आत्मरक्षा कर सकता है और करता है। उनका संरक्षण, प्राणियों का संरक्षण मेरी आत्मा का संरक्षण है। जैसे हम साधु संतों के हाथ में एक रजन होता है, कोई पूछता है अज्ञानी कि ये क्या है, ये जीव रक्षा के खातिर हमारे यहाँ एक उपकरण है। जब भी हम कहीं बैठे उठे तो वहाँ प्रतिलेखना उस रजन से करते हैं, सफाई करते, कोई बारीक जीव जीवाणु मरे नहीं, इसलिए रजोरण है। अब ये लोक व्यवहार की भाषा में हमने रजोरण को जीव दया के रक्षा के रूप में, साधन के रूप में रखा है। हालांकि उसमें एक गहरी बात और है, रजोहरण जीवों को बचाने के लिए तो ठीक बात है लोक व्यवहार में, पर निश्चय में मेरी आत्मा को पाप से बचाने के लिए मुझे बाहर में जो क्रिया करनी पड़ रही है रजोहरण की, उसमें जीव रक्षा, जो आत्मरक्षा चाहेगा, अपनी आत्मा को सुरक्षित करना चाहेगा, वो बाहर के जीवों में भी सुरक्षित करेगा। ऐसा भी हो सकता है बाहर में तो कर रहा है, दिखाऊ भी बात हो सकती है, अंतर में वो परिणाम नहीं जीव रक्षा के, तो आत्मरक्षा नहीं हुआ। तो जिसके भीतर में दया भाव, करुणा भाव जो आया है, आत्मरक्षा का भाव जो आया है, परिणाम जो आया है, बाहर में वो रक्षा करेगा ठीक, पर बाहर में रक्षा करने वाला भीतर में अपनी आत्मा की करेगा भी और नखी भी कर सकता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं अपने सुख का इंतजाम करने और जीव रक्षा के हेतु, आत्मरक्षा सौ पर दया करने हेतु 3 योगों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। मन योग,
वचन योग और काय योग। तो इन मन वचन काया पर, तीनों योगों पर अगर नियंत्रण हो तो ये सुख में कारण बनते हैं। हमारे योग सुरक्षित नहीं है, नियंत्रण नहीं, अनियंत्रित है, इसलिए वे सुख के कारण न बनते हुए पाप के कारण बनते हैं। तीन योगों पर नियंत्रण हो या सुख में कारण बने हुए, यही संयम है। सामान्य रूप से लगता है संयम बड़े दुख का कारण है, हालांकि संयम दुख का कारण नहीं। लोग डरते हैं, बहुत कठिन है संयम, बहुत कठिन है, डरते हैं लोग, ये दुख का कारण हो जाएगा। संयम दुख का कारण नहीं है, दुख के निवारण का कारण संयम है। तो दुख का कारण है, सब इसके लिए डरते हैं, मानते हैं दुख का कारण है, सब छीन जाएगा। अब सब क्या जिंदगी भर जो जोड़ा है वो छूटा जा रहा है, तो डर लग रहा है। पर सच्चाई तो यह है कि वास्तव में जो सुख है वो प्राप्त हो जाएगा, बाकी चीजें भले ही कम हो जाए, इकट्ठा की हुई चीजें भले ही कम हो जाए, उसका सुख दुख नहीं। जितना संतोष उतना सुख है, जितना परिग्रह कम उतना सुख है। तो ज्ञानी जन कहते हैं योग नियंत्रण साथ में हो, कषायों पर कंट्रोल हो, वो ज़्यादा सुखी है। जितना प्रशम भाव है उतने हम सुखी है। अगर इंद्रियों पर ये नहीं किया, नियंत्रण नहीं किया, तो ज्ञानी कहते हैं दुख का कारण बनेगा। और अधिकतर लोग आज संसार में दुखी है, दुख का उदय भी है और नए नए दुख भी तैयार कर रहा है, नए नए प्रति समय। असाता वेदनीय के बंध ज्यादा है, साता वेदनीय के कम है, बहुत कम है। तो साता वेदनीय पाने के लिए हमें कषायों पर, मन, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि पर नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा ना। तो परमात्मा महावीर जी ने साता असाता वेदनीय की जो चर्चा की है, तो साता वेदनीय कर्म बंध के कारण आपको बता रही हूँ, कुछ बताए भी है। तो साता वेदनीय कर्म बंध का 10 कारण बताए हैं आगमों में, जिसकी चर्चा कर चुकी हूँ, सिर्फ नाम बता रही हूँ। गुरु भक्ति 1, 2 क्षमा भाव छोटे बड़े सभी के लिए, 3 दया भाव, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, प्राणी मात्र के प्रति सभी के लिए। फिर व्रत पालन, लिए गए व्रत व्यवस्थित पालना, सुचारू रूप से पालना। कषाय विजय, कषाय की मंदता, क्रोध मान माया लोभ तीव्रता लिए हुए हर इंसान में आज है। पशु में नहीं जितने मनुष्य में है आज, देवता में नहीं जितने हमारे पास, नारकी में भी नहीं जितने हमारे पास। उत्कृष्ट भाव है, उत्कृष्ट स्थान है, जाने पहचाने देव गुरु धर्म भी मिले हैं, उसमें भी अगर इन कारणों को नहीं जोड़ा, पराधीनता से आई है तो पराधीनता से जाना पड़ेगा। एक बात ध्यान, पराधीनता में आना इतना अपराध नहीं है, पराधीनता में जाना इतना अपराध, आना इतना अपराध नहीं है, पर पराधीनता में जाना सबसे बड़ा दुख है। पर ये आने जाने के बीच में जो छोटा सा हमारा जीवन है, तो जीवन हम अपनी शैली से अपनी इच्छा अनुसार जी सकते हैं, किसी की रोक टोक नहीं है, कोई तुम्हें बंधन नहीं देगा, बंधन नहीं कहेगा। जीवन जो मिला है वो शैली हमारी होकर कैसे जीना चाहिए, कि ऐसे ऐसे जो साता वेदनीय बंध के जो कारण है, इसको ठीक से समझकर अपने जीवन को उसमें ढालो, पुरुषार्थ करो कि साता वेदनीय के बंध होते रहे, तो आगे जाकर व्रति महाव्रति बनकर मुक्त होने की चेष्टा हो जाती है। तो कषाय विजय, या तो उपशांत करो या क्षय करो, खत्म करो। पुनः दान है साता वेदनीय में, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान आदि आदि। धर्म में दृढ़ता, धर्म आराधना में दृढ़ता आस्था, जैसे धर्म रुचि अणगार, जीव रक्षा के खातिर अपने प्राण लगा दिए हैं। कथा आपको मालूम है धर्म रुचि की, इतने जीवों की रक्षा हेतु खातिर अपने जीवन का त्याग कर दिया, और कड़वा तुम्बा पहलिया आयुष्य पूरा हुआ, सर्वा सिद्ध विमान में एक भोग करके मोह जाने वाली आत्मा है। तो धर्म में इतनी दृढ़ता हो
कि कैसे भी उपसर्ग परिसर जो कुछ भी आए मैं समता से जीऊंगा, और धर्म आराधना में बाधक ऐसे जो भी उपसर्ग परिसर मैं उसको जीतूंगा। ऐसी दृढ़ आस्था होनी चाहिए धर्म में। आगे है अकाम निद्रा, बिना इच्छा या मजबूरी कष्ट परिसह सहना। बिना इच्छा की कर्म निर्जरा है यह, पर है वो भी सुख का कारण बनता है। माता पिता की सेवा, ये 10 बोल आगमों में है। भगवती के अनुसार प्राणी अनुकंपा, भूत अनुकंपा, जीव अनुकंपा, कषाय अनुकंपा, सत्व अनुकंपा, बहु प्राणी भूत जीव सत्व अनुकंपा। शोक न करना, न झुराना नहीं किसी को, अश्रुपात गिराना नहीं, पीड़ना नहीं, पश्चाताप नहीं करना, परिताप न करना नहीं। हुई गलती पश्चाताप तो भगवती के अनुसार ये जो बोले है कि अतीत में जो किस जीव अपने हाथों से गया है तो भीतर में पीड़ा हो, पश्चाताप, जानते हो तो करना नहीं, कदाच अजानता हो अज्ञात अवस्था में भूले हो गए तो उसका भी प्रायश्चित प्रतिक्रमण में आता है। तो भगवती सूत्र के अनुसार ये बोल है ये। और असाता वेद निबंध का कारण कर्म ग्रंथानुसार गुरुजनों की अभक्ति, अक्षमा, क्रूरता, अव्रत, अयोग्य प्रवृत्ति, 3 योगों का उपयोग अशुभ में करना, कषाय युक्त होना, दान वृत्ति का अभाव, धर्म पर दृढ़ता नहीं, ये कर्म ग्रंथानुसार असाता वेदनीय बंध के कारण है। और भगवती के अनुसार जो आए हैं असाता बंध के, पर को दुख देना, शोक करना, झुराना, आंसू गिरवाना, पीटना, परिताप देना, पर को परिताप देना, बहु प्राणी जीव सत्व को दुख देना, शोक करना, झुरना, आंसू गिराना, पीटना और परिताप करना, ये आए हैं हमारे भगवती के अनुसार जो असाता बंध के कारण है। और साता वेदनीय का जो बंध है वो जो कर्म फल है, तो वो कर्म फल क्या लेकर आता है? जो बंध है हमने साता वेदनीय, उसका फल किस रूप में आता है? तो वो रूप में उस रूप में आता है वो फल कि मनोज्ञ शब्द की प्राप्ति, कर्ण प्रिय हो, मृदु एवं मधुर शब्द अपने पराये को सुनने मिले। अपने मधुर शब्द, अपनी वाणी, लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति बोलता रहे, अच्छा लग रहा है। तो जो मनोज्ञ शब्द उद्फल के रूप में आया हुआ है, तो कोई व्यक्ति ऐसे में तो गाली दे तो भी अच्छा लगता है, गाली देवे तो भी अच्छा लगता है, कारण खुद का मनोज्ञ शब्द उदय में साता वेदनीय का उदय है, तो सामने वाले को हमारे बोलचाल के व्यवहार बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा है मनोज्ञ गंध की प्राप्ति। मनोज्ञ गंध की प्राप्ति किसी निमित्त से प्राप्त हुआ है, वो गंध, सुंदर गंध, मनो शरीर में से सुगंध निकलते तीर्थंकरों के शरीर में सुगंध। हम तो परफ्यूम आदि इस तरह सेंट लगाते हैं, पर यानी मनोज्ञ गंध यानी उनके सर्वांग शरीर से गंध आती, सुगंध आती है। उत्कृष्ट साता वेदनीय का उदय है, तीर्थंकर के होता है ना। और वो साता वेदनीय का और भी वर्तमान में जो कोरोना भरे हृदय से जो दुनिया को देश ना दे रहे, उसमें साता वेदनीय का बंद होता है, पर वो हल्का सा, एक समय में बंधे, एक समय में भोगे, दूसरे समय उदय में आकर तीव्रता नहीं, पर है सुख। तो साता वेदनीय के उदय में तो इन्होंने सारे समोसरण की रचना है, अष्ट महाप्रतिहारी आदि जो मिली है और भव्य रचना है समोसरण की, तो उनका साता वेदनीय का उदय है। और ये खत्म हो जाएगा अगर तो समोसरण उड़ जाएगा, पुण्योदय है ये। मनोज्ञ शब्द यानी मनोज्ञ गंध और मनोज्ञ रस, सतत मधुर एवं ताजा भोजन प्राप्त होता है। लोगों को सूखा बासी में नहीं मिलता है, पर जिसके तीव्र साता वेदनीय को उदय तो भोजन भी मधुर एवं ताजा ताजा मिलता है, भिखारी को नहीं मिलता। असाता का उदय है, कर्मों का उदय है। रूप, मनोज्ञ रूप की प्राप्ति होती है साता वेदनीय के उदय में। स्वपर का मनोज्ञ
मन को प्रसन्न आवे ऐसे और सुंदर रूप देखने को मिलता है। स्व का भी पर का भी, जैसे सुंदर रूप था सनत कुमार चक्रवर्ती को, पूर्व में तीव्र साता वेदने का होता है, जिसके रूप को देखने के लिए देवलोक से देवता है, जिनके रूप की चर्चा चली है। देवता आते हैं उनके रूप को देखकर। जब नींद से उठे हैं सनत कुमार, तो देवता उनके रूप को देखते रह गए। तो उनको पूछा गया, आप कौन हो, कहाँ से आए? हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का रूप लेकर हम आए हैं, और हमने देवलोक में आपके रूप की चर्चा सुनी, तो आपको रूप के देखने के लिए आए, और वास्तव में वैसे ही हो जैसा कहा था। सनत कुमार चक्र रूप तो था, पर रूप में जहर मिल गया अहंकार का। तो वो मुख से बोलते हैं, अभी क्या देखो मेरे रूप को, मैं जब सजदस के राज के पोशाक और मुकुट लगाकर राज सिंहासन पर बैठेंगे तब देखना हमारा रूप। और ऐसे सारी व्यवस्थित कपड़े लगते, जो राजकीय ठाट, जो मुकुट आदि बांध कर, गहने आदि बांध कर राज सिंहासन पर बैठे, और सनत कुमार चक्रवर्ती कहता है, चक्रवर्ती से, महाराज जो पहले रूप देखा उसके आगे ये रूप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इस रूप जो ओरिजिनलिटी थी, जो हकीकत वास्तविक था रूप की, वो सुंदर था, पर ये अब सुंदर नहीं, कारण इसमें अहंकार है, रूप का मद आ गया आपको। और उसी समय वो ब्राह्मण देवता ने उनको कहा, पिकदानी में थूको। क्या सनत कुमार कीड़े किलबिल कर रहे हैं। सनत कुमार देखता रहे, बाहर तो रूप है, अंदर में सारा कुरूप ही कुरूप है। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि भाई जो साता वेदने के मन में रूप भी सुंदर मिलता है, पर उस रूप में कषाय मत आने देना, नहीं तो असाता का तैयार हो जाए। जैसे वो रूप थूक में उन्होंने कीड़े किलबिल देखो, वही राज के पोशाक छोड़कर साधु बन गए। उसके बाद 700 बीमारियां उनको हुई शरीर में, महाभयानक बीमारियां। ये शरीर का रूप असाता का उदय हो गया। तो बीच में अहंकार का भी तो जल डाला हुआ था। तो सुंदर रूप मिलना ये साता वेदने का उदय है। उसके बाद मनोज्ञ स्पर्श, मन को अच्छा लगे ऐसा स्पर्श, मन पसंद, नरम, कोमल, सुखद, संवेदना रूप कराने वाला स्पर्श, जैसे मखमली के गिद्दे है, स्पर्श सुंदर लग रहा है। कई तरह से ऐसे शरीर कोमल और उसके साथ संवेदना, चिकनाहट शरीर पर, शरीर के इंद्रियों पर आदि पर जो स्पर्श होता है कोमल होता है, अति कोमल। शालीभद्र जी हैं जो राजगृह के पूंजीपति थे, शालीभद्रा, भद्रा सेठाड़ के बेटे। इतनी कोमल काया थी, इतनी कोमल काया, कोई हाथ लगावे तो रफ जैसा लगे, इतनी कोमल काया। पूरी चमड़ी भी इतनी चमकती हुई और कोमल मक्खन जैसी कोमल काया मिली शादी में। पूर्व भव में मुनिराज को, पूर्व भव ने 99 लाख भव पहले मुनिराज को साता पहुंचाई थी, आहार दान देकर खीर का, एक ही चीज का, एक ही बार, एक ही मुनिराज को दान दिया। हमने कितनी बार दिया, कितनों को दिया, कितना दिया। वो जो परिणाम थे ग्वाले के भूमि में, उत्कृष्ट परिणामों से आहार दान दिया, दया कर मुनिराज कर, तो ये मिला। तो सुंदर स्पर्श, तो उत्कृष्ट स्पर्श जो सुखद संवेदनाएं करावे, ऐसा स्पर्श मिलता है। छठे में इष्ट सुखों की उपलब्धि, प्रसन्नता एवं चित्त की अनाकुलता आदि मिले। ऐसे ऐसे सुखों की प्राप्ति है, घर है, बंगले है, गाड़ियां है, जो कुछ भी बाहरी वैभव है पौद्गलिक, जो हमारे मन को प्रसन्नता करावे। कीमती गाड़ी ले मन प्रसन्न हुआ, धन भरपूर मिला, मन सुकून मना रहा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता बिखरी है जिसके चारों ओर, जो मनोज्ञ है, वो सुखों की उपलब्धि होती है। साता वेदनीय में इष्ट वचन की प्राप्ति, प्रिय मधुर एवं आदरास्पद प्रशंसनीय वचन सुनने को मिले। कोई बोल रहा है सामने वाला, उसको कर्णीय प्रिय लग रहा है, सुनने वाले को कर्ण अति प्रिय लग रहा है, मनोज्ञ लग रहा है, मधुर लग रहा है,
और उसका आदरास्पद जो प्रशंसा हो रखी है, ऐसे वचन सुनने को मिले। कोई कहता है आपको देखता है तो अच्छा लगता है, आपके दो शब्द सुने तो मन को सुकून मिलता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। तो अभी जो मन प्रसन्नता से भरा है उसका कारण इष्ट वचन की प्राप्ति होती है साता वेदनीय के उदय में। और आखिरी शारीरिक सुख की प्राप्ति, शरीर की निरोगता। साधना के मार्ग में निरोगी काया चाहिए, तो देखो शारीरिक की निरोगता मिले, सुख सुविधा मिले, स्वस्थता मिले, सुखद संवेदनाएं मन में आती है, सुखद जो मन को सुखी कर रहा है, ऐसी संवेदनाएं मिलती है। ये साता वेदनीय के फलादेश है। साता वेदनीय जो कर्म बांधा था उसका जो उदय आया है सुख रूप में, तो यह है 8 कारण उसके। अब असाता वेदनीय के बंध का फलादेश का, जो हमने अतीत में असाता वेदनीय बांधे है उसका फलादेश क्या, इसको देखना है तो दुख विपाक सूत्र में 10 जीवन का अधिकार है। सारी जन्म से ही दुखी है, मरे जब तक दुखी है। अमनोज्ञ शब्द की प्राप्ति, कोई अपने को अप्रिय शब्द बोले, कटु बोले, कर्कश स्वर करे, अपने पराये के सुनने पड़े, घर वालों के भी सुनने पड़े, बाहर वालों के भी सुनने पड़े, कटुक शब्द सुनता पड़ता है, असाता का उदय है। असाता दी है जीवों को, किसी के प्राण छीने हैं, किसी के कुछ किया है, किसी के कुछ, तो प्राणी जगत में दुखी करने में सहयोग लिया या स्वयं ने बांधा है। तो कटु शब्द भी बार बार बोलने सुनने पड़ते हैं। सुनना नहीं चाहते पर सुनने तो पड़ेंगे। असाता का उदय फल लेकर आया है असाता वेदनी। अमनोज्ञ रूप, सुंदरता रहित रूप मिलना, जैसे अष्टावक्र जी आज जगबान है, सुंदर रूप नहीं मिलता, काला कलुटा है, नकटा है, कैसा है, अंग अंग भंग है, कुछ जन्म से ही नहीं मिल रहे। जैसे हमारे वे जो कुरूप थे मुनिराज, सारी शरीर की कुरूपता ही कुरूपता थी, पर जैसे ही और महाकषायी थे, तो वो घटना उत्तराधन सूत्र में भी आती है। तो हमारे तो सुंदर रहित रूप मिला है। बहुत कम लोग हैं जो परिपूर्ण इंद्रियों के साथ सुंदर पर्सनालिटी लेकर आया है, तो वो साता वेदनी के। अब यहाँ पर्सनालिटी नहीं है, एक आंख नहीं है, चेचक के दाग है कहीं पर, कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं शरीर हाथ पांव छोटे होते हैं, जो एक व्यवस्थित चाहिए वैसा नहीं होता है। तो सुंदर रूप नहीं मिलता है, कुरूप ऐसा रूप मिलता है। और आज हमारा पुण्य उदय, भली शरीर व्यवस्थित है पर पुण्य उदय है, इसलिए असाता का उदय है कि कहीं कुछ फोड़ा हो जाएगा, कहीं कुछ बीमारी हो जाएगी, कहीं कुछ इंद्रिय, खाली इंद्रिया भी जा सकती, पैरालिस है, गया रोग, कुरूप हो गया वो शरीर। तो अमनोज्ञ रूप, सुंदरता रखित तप रूप मिलना, अमनोज्ञ गंध, किसी भी निमित्त से दुर्गंध की प्राप्ति, न चाहते भी दुर्गंध आती है, या अपने शरीर से भी दुर्गंध आती है, कारण मल मूत्र से भरा हुआ है शरीर। सिर्फ तीर्थंकर का अतिशय है कि जिनका शरीर उत्कृष्ट शरीर मिला हुआ है और उनके शरीर से सुगंध आती है। और जिन्होंने असाता का बंध किया तो शरीर में से भी दुर्गंध आती है। कईयों को देखो पसीने की कितनी बदबू आती है, पास खड़ा रहना भी मुश्किल, तो किसी न किसी माध्यम से दुर्गंध आती है, अपने शरीर की अपनी दुर्गंध आती है। ये दुर्गंध आती है इसलिए तो इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इससे क्या होगा? ज्ञानी कहते हैं साता वेदनीय का बंध करो तो सुगंध ही सुगंध मिलेगी। अब अमनोज्ञ रस, बेस्वाद, सूखा, कच्चा, निरस भोजन की प्राप्ति होती है। जैसा भोजन आपको चाहिए वैसा नहीं मिलता, कहीं बास आती है, कहीं कुछ आता है, कहीं सड़ा गला मिलता है, कहीं बेस्वाद भोजन। रस, अमनोज्ञ रस का उदय है, तो भोजन की प्राप्ति सही समय पर और जैसी चाहे वैसी नहीं मिलती है। उसके बाद
अमनोज्ञ स्पर्श, कठोर, कर्कश एवं दुखद वेदना देने वाला, संवेदनाएं कराने वाला ऐसा शब्द। और उसके बाद अप्रिय वचन प्राप्ति, निंदा, अपशब्द, अपमान, चिंता, तनाव, उद्विग्नता आदि है, इसकी प्राप्ति होती है। और आगे है आखिरी अमनोज्ञ शरीर की प्राप्ति, रोगी है शरीर, जन्म से ही रोगी है, पीड़ित है, अस्वस्थ है, बेढंगा शरीर मिलना, जैसा चाहिए सुंदर शरीर नहीं, रंग वैसा नहीं, शरीर सुंदर नहीं, किसी को प्रिय नहीं लगे ऐसा शरीर है। तो साता वेदनीय असाता वेदनीय बंध का जो फलादेश है वो इस प्रकार अमनोज्ञ शब्द रूप गंध रस स्पर्श, दुर्भाग्युक्त मन, अप्रिय वचन सुनने को मिलते हैं, अमनोज्ञ शरीर की प्राप्ति होती है, जो को देखना भी पसंद नहीं करता ऐसा शरीर। तो ज्ञानी जन कहते हैं साता वेदनीय कर्म की स्थिति जगन्य 12 मुहूर्त, 2 समय से लगाकर 12 मुहूर्त और उत्कृष्ट 15 कोटा कोटि सागरोपम की आयु मिलती स्थिति है इसकी साता वेदनीय की। और असाता वेदनीय कर्म की जो स्थिति है जगन्य 1 सागर, उत्कृष्ट 7वें हिस्से में से पल्य का असंख्यात भाग कम, और उत्कृष्ट बंद होवे असाता का तो 30 कोटा कोटि सागरोपम, इतना बड़ा होता है असाता का। साता का तो कम है पर असाता का ज़्यादा, इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं जीवन में साता वेदनीय का बंध करो ताकि साता से साता वेदनीय के उदय में सुख साता का फल मिलेगा, वरना असाता तो हम अनादि से करते आ रहे हैं। तो साता असाता दोनों को ठीक से समझकर अपने जीवन में वैसी प्रवृत्ति आए जो साता वेदनीय का बंध करावे, सुख शांति मिले, सब कुछ मिले, ऐसा पुरुषार्थ करो दीवानों प्रियो। तो यहाँ भी कल्याण है, आगे भी कल्याण है। तो आज हमने वेदनीय कर्म के बारे में 4-5 दिन से जो रखी बात थोड़ा ठीक समझकर अपनी प्रवृत्ति बनाओ उसी तरफ से, तो जीवन में सुख ही सुख मिलेगा, शांति शांति मिलेगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ शांति।